बहरीन में यह असदुद्दीन ओवैसी के पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। फर्क इतना है कि यह कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है, जहां हमारे 57 सांसद दुनिया भर में पाकिस्तान को एक शुरुआत में करना चाहूंगा असदुद्दीन ओवैसी से। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान पर बहरीन में कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, याद कीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी तमाम भारतीय राजनेताओं में सबसे मुखर, सबसे जबरदस्त आवाज बनकर उभरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन को आईना दिखाया, कहा कि आप जो पाकिस्तान को पैसा देते हैं, पाकिस्तान उसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाने में करता है। आतंकवादियों का भरण पोषण उसी पैसे से किया जा सकता है। बकौल असदुद्दीन ओवैसी, हम में मतभेद हैं मगर हम सब एक हैं और एकजुट होकर भारत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ओवैसी ने अपनी बात अंग्रेजी में कही, मगर उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको दिखाता चलूंगा। सुनिए ओवैसी की दमदार बात। So now I think so there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands, and I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. बहरीन में अपनी ऑडियंस को ओवैसी ने यह भी समझाया कि आखिर हमारी सरकार ने हमें यहां क्यों भेजा है। बकौल ओवैसी, हमारी सरकार का यह मकसद था कि दुनिया को बताया जाए कि भारत एक लंबे अरसे से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का सामना कर रहा है और उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे, मगर पाकिस्तान जो कि एक डी फैक्टो टेरर स्टेट बन गया है, उस पर लगाम लगाना जरूरी हो जाता है। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। You know the first and last one, and because of that concern, our government has sent us over here and the various delegations comprising of all party members of parliament to different parts of the world, so that the world knows the threat which India has been facing from last so many years. And unfortunately, we have lost huge amount of human lives. Innocent people have been killed. And the fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. तो बकौल ओवैसी, जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देना, मदद करना और फंडिंग देना बंद नहीं करेगा, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होने वाली। और ओवैसी ने इन्हीं लफ्जों में पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। कहा कि अगर पाकिस्तान यह सोच रहा है कि वो बार बार ऐसे आतंकवादी हमले करता रहेगा और उसे कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि अब सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करने वाली है और अगला आतंकवादी हमला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर लेकर आएगा। सुनिए ओवैसी को अपने चिर परिचित अंदाज में। So I can only assure you with all the responsibility that our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian, and this government has made very clear. Next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting.